Hello students, I'm Sakshi and we are doing class 6 maths and today we are going to start a new chapter that is chapter number 4 Basic Geometrical Ideas. So आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री के बारे में। हाँ, तो हम क्या करेंगे, ज्योमेट्री क्या होती है। सबसे पहले ज्योमेट्री जो होती है आपकी कंपास बॉक्स होती है जिसमें होते हैं कंपास, है ना, रूलर, पेंसिल एंड सो ऑन। आपके पास बहुत सारी चीजें होती है जिसे आप मेजरमेंट कर सकते हो, सर्कल ड्रॉ कर सकते हो और भी बहुत सारी चीजें होती है जो आप फन चीजें कर सकते हो उसके साथ। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जो वो क्या है, ज्योमेट्रिकल आइडियाज। तो जियोमेट्री का क्या मतलब होता है, जियो विच मीन्स अर्थ और मेट्री विच मीन्स मेजरमेंट। तो मेजरमेंट से हम क्या देखेंगे, हम बहुत सारी चीजों को मेजर करना सीखेंगे, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो क्या है हमारे पास, पॉइंट। तो पॉइंट क्या होता है, एक छोटा सा बिंदु, बिल्कुल छोटा सा, ये क्या हो गया हमारे पास, एक पॉइंट हो गया। ये क्या हो गया हमारे पास, एक पॉइंट हो गया जो बिल्कुल छोटा सा होता है। जैसे कि हम कह सकते हैं स्टार्स, रात को हम देखते हैं तो स्काई में कितने सारे स्टार्स होते हैं, कैसे दिखते हैं, वो एक छोटे से पॉइंट की तरह दिखते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो इस मार्कर की पिन निब की, इसकी जो निब है, ये पिन है जो, वो क्या है, बिल्कुल एक पॉइंट जैसी है। ठीक है, ये हो गए हमारे पास पॉइंट। बट इसकी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि इस पॉइंट से आप कितनी भी लाइंस ड्रॉ कर सकते हो, मतलब कि इस पॉइंट से आप कितनी भी लाइंस को निकाल सकते हो। ये सबसे ज्यादा इसकी इंटरेस्टिंग बात है। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, पॉइंट था। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, वो क्या है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वो क्या है हमारे पास, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, ये हमारे पास 3 पॉइंट होते हैं। एक होता है लाइन सेगमेंट, एक होता है लाइन और एक होता है रे। ये तीनों बहुत ही इंटरेस्टिंग है और तीनों डिफरेंट है, बट डिफरेंस बिल्कुल माइनर सा है। तो देखना कैसे, तो लाइन सेगमेंट क्या होती है हमारे पास, एक लाइन होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी एक लाइन है जो क्या होती है, जिसके दोनों एंड क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। जिसके बोथ एंड क्या होते हैं हमारे पास, फिक्स्ड एंड होते हैं, जिसके, उसको हम क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं। इसके क्या होते हैं हमारे पास, फिक्स्ड एंड होते हैं, वो क्या होती है हमारे पास, लाइन सेगमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि ये लाइन जो है ये 5 सेंटीमीटर की है, ठीक है, चाहे मैं इस लाइन को ऐसे ड्रॉ कर लूं, चाहे मैं इस लाइन को ऐसे ड्रॉ कर लूं, तो भी ये 5 सेंटीमीटर की रहेगी। चाहे मैं इस लाइन को ऐसे ड्रॉ कर लूं, फिर भी ये 5 सेंटीमीटर की रहेगी। मतलब कि मैं इस लाइन को कैसे भी मर्जी ड्रॉ कर लूं, ये लाइन मेरे पास 5 सेंटीमीटर की ही रहेगी, है ना। तो क्या हो गया, इसके एंड पॉइंट जो हो गए वो क्या हो गए हमारे पास, फिक्स्ड हो गए। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमारे पास है लाइन। तो लाइन क्या होती है हमारे पास, जिसके बोथ एंड क्या होते हैं, फिक्स्ड नहीं होते, नॉट फिक्स्ड, नॉट रिजिड, मतलब कि फिक्स्ड नहीं होते। ये लाइन चलती रहती है, ये एक्सटेंड हो सकती है। इसको हम कैसे लिखते हैं, ऐसे एरो से लिखते हैं। होता है ये भी ए बी पॉइंट ही है, बट ये क्या होती है, एक्सटेंडेबल होती है। इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, यहाँ एक्सटेंड कर सकते हैं, यहाँ एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। लाइन सेगमेंट क्या होती है, जिसके बोथ एंड क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, जिसको हम अपनी मर्जी से एक्सटेंड नहीं कर सकते, जिसका मेजरमेंट एक फिक्स्ड नंबर होता है, वो लाइन सेगमेंट होता है। और लाइन क्या होती है, जिसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, जो हमारे पास फिक्स्ड नहीं होती। ये भी किसी भी चीज में हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। लाइन भी किसी भी चीज में हो सकती है, बट इसको हम एरो से डोनेट करते हैं इसके पॉइंट्स को, क्योंकि ये क्या होते हैं, एक्सटेंडेबल होते हैं, इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। ये बात होगी लाइन की। अब थर्ड पॉइंट क्या है, रे। अब रे क्या है, जिसका एक पॉइंट क्या होता है, फिक्स होता है, वन फिक्स पॉइंट, मतलब कि एक एंड जो है
वो फिक्स्ड होता है और एक एंड जो है वो एक्सटेंडेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल यहां से ये फिक्स्ड है, यहां से इसको हम एक्सटेंड नहीं कर सकते, बट यहां से ये क्या है, एक्सटेंडेबल है, यहां से हम इसको जितना मर्जी चाहे एक्सटेंड कर सकते हैं। इसके सबसे बड़ी एग्जांपल क्या है हमारे पास, रे की, सूरज, हमारा सन है ना, इसकी क्या होती है, सूरज की रेज निकलती है, हमें सभी को पता है कि सूरज की रेज निकलती है, ये हमारे पास सन है, ठीक है। इसका ये क्या हो गया, एक फिक्स्ड एंड हो गया सन का, सन से जो निकल रही है ये फिक्स एंड हो गया, और ये रेज कहां तक जाके कहां पे पड़ेंगी ये हमें नहीं पता, क्योंकि ये क्या है, एक्सटेंडेबल है, ठीक है। तो आपको डिफरेंस समझ आया लाइन सेगमेंट, लाइन और रे में। लाइन सेगमेंट क्या होती है, जिसके टू एंड पॉइंट्स होते हैं, जिसके टू फिक्स्ड पॉइंट होते हैं। लाइन क्या होती है, जिसके बोथ जो पॉइंट्स हैं वो एक्सटेंडेबल होते हैं। और रे क्या होती है, जिसकी वन पॉइंट फिक्स्ड होता है और वन एक्सटेंडेबल होता है। सो ये होता है डिफरेंस लाइन सेगमेंट, लाइन और रे में। नाउ लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट टॉपिक। आज नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होते हैं हमारे पास कोई भी टू लाइंस है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये लाइन है, ठीक है, कोई भी एक लाइन है, फॉर एग्जांपल L1 एक लाइन है, ठीक है, एक हमारे पास L2 लाइन है, ठीक है। ये क्या कर रही है, आपस में मीट कर रही हैं फ्रॉम पॉइंट दिस, इस पॉइंट पे ये क्या कर रही है, मीट कर रही है। इस पॉइंट को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जहां पे ये मीट कर रहे हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब टू लाइंस जब आपस में क्रॉस करती हैं या मीट करती हैं उसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। ये होगी बात इंटरसेक्शन की। समटाइम्स हमें कुछ ऐसी फिगर दी होती है कि हमने ये देखा, हमें एक फिगर दी गई है, वो क्या है, हमारे पास ये है, ठीक है। अब ये लाइन 1 है एंड ये लाइन 2 है, ठीक है। अब ये अब ये क्या कह रहे हैं, कहते क्या ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। अब हमने देखा कि ये तो पॉइंट मीट ही नहीं कर रहे कहीं पे, इनका तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ही नहीं, सो ये तो इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं है। बट हमने क्या देखना है कि ये क्या है, एरो है, ये लाइन है, मतलब ये एक्सटेंडेबल है, ये एक्सटेंड होती जाएगी तो सम हाउ कहीं ना कहीं ये मीट करेगी। अगर ये एक्सटेंड होगी ये ऐसे जाएगी, ये एक्सटेंड होगी ये ऐसे जाएगी, तो यहाँ इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया, ये वाला पॉइंट आ गया इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो ये क्या है, लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस है। समझ में आई मेरी बात। कोई भी लाइंस है, अगर लाइन सेगमेंट है उसके क्या हो गए, फिक्स्ड एंड पॉइंट हो गए, वो तो मीट नहीं करेगी। अगर बात लाइंस की हो रही है वो इस शेप में है, पर वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होएंगी क्योंकि वो एक्सटेंडेबल हैं। सो ये हो गया हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस। मतलब कि इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या है, जो टू लाइंस एक पॉइंट पे मीट करती हैं वो क्या होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। सो ये हो गया हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन। नाउ लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पैरेलल लाइंस। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पैरेलल लाइंस। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी टू लाइंस है, ये लाइंस है, ये क्या है हमारे पास, पैरेलल लाइंस है। मतलब कि इसका कहने का क्या मीनिंग है कि ये लाइन है जो वो सेम डिस्टेंस पे है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहेगा, वो कम नहीं होएगा। अगर वो डिस्टेंस कम नहीं होएगा, चाहे ये जितनी मर्जी एक्सटेंड हो जाए, इनके बीच का डिस्टेंस अगर सेम रहेगा तो इंटरसेक्ट नहीं होंगी। इंटरसेक्ट नहीं होंगे तो इनको हम क्या कहेंगे, पैरेलल लाइंस हैं जो कभी भी मिलती नहीं है। इसका बेस्ट एग्जांपल है रेलवे लाइन। रेलवे लाइन आपने देखी होगी कि कैसे रेल की पटड़ी है जो
हमेशा पैरेलल चलती है बट कभी भी आपस में मीट नहीं होती। अगर मीट हो जाए तो वहां पे रेलवे का क्या हो जाएगा, ट्रेन का क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो यही बात इसमें है, पैरेलल लाइंस जो है वो हमेशा पैरेलल चलती है, कभी भी उनका डिस्टेंस जो है कम नहीं होता। अगर कोई आपको ऐसे दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसे कोई भी दी गई है, आपसे पूछा कि ये पैरेलल लाइन है या फिर नहीं है, तो ये पैरेलल लाइन नहीं है, क्योंकि इनका डिस्टेंस क्या है, यहां ज्यादा है, आगे कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और कहीं पे जाके ये बिल्कुल कम होता जाएगा और ये इंटरसेक्ट हो जाएंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? सो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, जिनका डिस्टेंस इक्वल होता है, हमेशा डिस्टेंस इक्वल रहता है, चाहे वो एक्सटेंड हो चाहे वो नहीं हो, इनके बीच का डिस्टेंस इक्वल रहेगा। जिनके बीच का डिस्टेंस कम होता जाता है वो क्या होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, वो पैरेलल लाइंस नहीं होती। ठीक है, सो दिस वाज अ टॉपिक पैरेलल लाइंस। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। Our next टॉपिक इज, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, कर्व। अब कर्व्स क्या होते हैं, मैं कोई भी एक डायग्राम बना दूं, कोई भी एक, फॉर एग्जांपल दिस, ये क्या है, यहां से घूमता फिरता यहां पहुंच गया, ये क्या है, हमारे पास एक कर्व है। ठीक है, जो सिंपल होते हैं ये फिगर होती है, ये कर्व नहीं है, क्योंकि ये लाइन से बनी है, लाइन सेगमेंट से बनी है, तो ये कर्व नहीं हो सकती। ठीक है, कर्व क्या होती है, जो कि इस शेप में होती है हमारे पास। ठीक है, अब ये भी 4 टाइप्स की होती है, जो तो है सिंपली कर्व होके जा रही है उसको हम लिखेंगे सिंपल कर्व। क्या लिखेंगे उसको हम, सिंपल कर्व। अब एक हमारे पास ये है ना, ये क्या होगी, क्रॉस बन रहा है इसके बीच में, ये हमारे बीच में जो क्रॉस बन रहा है इसको हम बोलेंगे क्रॉस कर्व। क्या बोलेंगे, क्रॉस कर्व बोलेंगे। और अगर हमारे पास एक ये है, यहां से शुरू हुआ कर्व, यहां आके खत्म हो गया, ये है हमारे पास क्लोज्ड कर्व। कौन सा है, क्लोज्ड कर्व है, क्योंकि ये यहां पे बंद हो रहा है, यहां पे इसका जो पॉइंट है वो मीट हो रहा है दूसरी लाइन से। अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये क्या है हमारे पास, जो यहां जाके यहां तक है, ये क्या है, ओपन कर्व। देखो इसकी ये शेप ओपन है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ओपन कर्व हो जाएगा। सो ये हो गया हमारी कर्व। टॉपिक क्या हो गया, ये हमारा कर्व। तो ये क्या हो गया हमारा, कर्व्स हो गए, सिंपल कर्व, क्रॉस कर्व, क्लोज कर्व और ओपन कर्व। सो दिस वाज द टॉपिक कर्व। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। Our next topic is polygons. पॉलीगन्स क्या होते हैं हमारे पास, पॉलीगन्स क्या होते हैं, कोई भी ऐसी शेप, कोई भी ऐसी फिगर जो क्या है, किससे बनी है, लाइन सेगमेंट से बनी है, वो क्या होती है, पॉलीगन होती है। मेड फ्रॉम लाइन सेगमेंट, जो कि लाइन सेगमेंट से बनती है, वो क्या होती है, पॉलीगन होती है। ये कुछ भी हो सकती है, आपका ट्रायंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इन सबको हम क्या कहते हैं, पॉलीगन होती है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई ये वाली फिगर आ गई, क्या ये पॉलीगन है, नो इट्स नॉट अ पॉलीगन, क्योंकि ये कर्व्ड फिगर है। ये क्या है, कर्व फिगर है, ये पॉलीगन नहीं है। पॉलीगन क्या होते हैं, जो हमारे लाइन सेगमेंट से बने होते हैं, जो हमारे लाइन सेगमेंट से बनते हैं, हम उसको क्या कहते हैं, पॉलीगन कहते हैं। अब इसके इन पॉलीगन्स में भी कुछ पॉइंट्स आते हैं, वो क्या होते हैं वो देखेंगे हम। अब इनमें क्या पॉइंट्स होते हैं, सबसे पहले हमारा पॉइंट आता है, वो आता है वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या होते हैं हमारे पास, कोई भी हमारे पास एक फिगर है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक फिगर है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर के जो ये पॉइंट्स हैं ए बी सी डी, जिनको हम ज्वाइनिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं, जहां एक फिगर एक लाइन दूसरी लाइन से जाकर ज्वाइंट हो रही है, वो क्या है, हमारे वर्टिसेस हैं। जो ये है ए बी सी डी, ये क्या है, हमारे वर्टिसेस है। ठीक है,
दूसरी बात करते हैं हम साइड्स की। अब साइड्स की बात करें तो साइड्स क्या है इसकी, ये क्या है, ए बी क्या है इसकी एक साइड है, BC क्या है इसकी दूसरी साइड है, CD क्या है इसकी तीसरी साइड है, और AD क्या है इसकी फोर्थ साइड है। ये हो गए हमारे पास साइड्स। वर्टिसेस आपको समझ में आ गए, जो ये पॉइंट्स है इसको हम वर्टिसेस बोलते हैं। जो ये लाइन है ABBCCDDA ये क्या है इसकी साइड्स है स्क्वायर की। अब अगर हम बात करें डायगोनल्स की तो डायगोनल्स क्या होते हैं हमारे पास, अगर हम बात करें डायगोनल्स की, डायगोनल्स क्या होते हैं जो ऑपोजिट पॉइंट को मीट करते हैं। फॉर एग्जांपल ए का ऑपोजिट पॉइंट क्या है सी, अगर ए को मैं सी से मैच कर दूं, सी से मिला दूं तो ये क्या हो गया AC क्या हो गया इसका डायगोनल हो गया स्क्वायर का, और बी को डी से मिला दूं तो BD क्या हो गया डायगोनल हो गया इस ABCD स्क्वायर का। एक और पॉइंट आता है यहाँ हमारा, वो आता है एंगल्स। अब हमारे पास एंगल्स क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला ले लू ABC, ये ले लू, ये ले लिया मैंने ABC, इसमें से मैंने ये ले लिया, जो इसके बीच वाला पॉइंट है, जो इसके बीच वाला है इसको हम क्या कहते हैं एंगल कहते हैं, और एंगल को हम हमेशा सेंटर में लिखते हैं जैसे कि CAB या फिर BAC। फिर मैं बात करूं ट्राइंगल की, सबसे पहले हम बात करते हैं ट्राइंगल की। ABC क्या हो गया हमारे पास एक ट्राइंगल हो गया, ठीक है। ये क्या हो गए इसके एंगल्स हो गए, ये क्या हो गए एंगल्स हो गए। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं ABC, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं ABC तो ये बीच वाला क्या हो गया एंगल हो गया, ठीक है। एंगल को हम हमेशा कैसे डिनोट करते हैं, एंगल ABC, जो एंगल होता है वो हमेशा किसमें होता है सेंटर में होता है, किसमें रहेगा हमेशा सेंटर में रहेगा, या हम इसे ABC लिखेंगे या CBA लिखेंगे, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि ये जो होती है एंगल की साइड्स, इन साइड्स को हम क्या बोलते हैं, इन साइड्स को हम बोलते हैं आर्म्स बोलते हैं, आर्म्स बोलते हैं एंगल। ये क्या है ट्रायंगल की, एंगल की आर्म्स है। और ये जो पॉइंट है ये मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन ही किया है कि इन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं वर्टिसेस बोलते हैं। और ये जो पूरा ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं ये क्या है इसकी साइड्स है, ये क्या है इसकी साइड्स है। अब अगर मैं बात करूं कि हमारे पास कोई भी एक पॉइंट है वो इस एंगल के अंदर है, इस ट्रायंगल के अंदर है, इस एंगल के अंदर है, ये क्या होंगे सारे, ये कौन से होंगे इंटीरियर पॉइंट्स होंगे, जो इसके अंदर है वो क्या होंगे इंटीरियर पॉइंट्स होंगे। क्योंकि हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ये लाइंस एक्सटेंडेबल होती हैं, तो इंटीरियर पॉइंट्स क्या होते हैं रिजिड नहीं होते, फिक्स नहीं होते, ये कहीं भी हो सकते हैं। तो ये सारे अंदर वाले जो एक एंगल के अंदर है, ट्रायंगल के अंदर है, वो क्या होंगे इंटीरियर पॉइंट्स होंगे। और जो इसके बाहर होंगे, इसके यहां बाहर होंगे, ये सारे क्या होंगे एक्सटीरियर होंगे। ठीक है, जो एंगल के अंदर है वो इंटीरियर पॉइंट्स हो गए। जो ये बात होगी हमारी ट्रायंगल्स की। तो ये टॉपिक क्या था हमारा ट्रायंगल्स था, ये होगी बात हमारी ट्रायंगल की। अब हम बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल की। नेक्स्ट टॉपिक इज क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल क्या होता है हमारे पास, जिसकी हमारे पास 4 साइड्स होती हैं। 4 साइड्स वाला कोई भी एक, जो साइड्स वाला कोई भी हमारे पास एक फिगर है वो क्या होता है हमारे पास क्वाड्रिलेटरल होता है। वो किसी भी शेप में हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। हमारे पास वर्टिसेस तो हमें पता ही है, पिछले हम जो पॉइंट्स में करके आए हैं, टॉपिक्स में करके आए हैं, वर्टिसेस तो हमें पता ही है कि ये क्या हो गए हमारे पास वर्टिसेस हो गए, A B C D क्या हो गए हमारे पास वर्टिसेस हो गए।
साइड्स की मैं अगर बात करूं तो साइड्स भी आपको पता ही है, तो साइड्स क्या होगी, AB की साइड होगी, BC की साइड होगी, DC की साइड होगी और AD की साइड होगी। AB BC CD DA ये होगी इसकी साइड्स। एंगल्स की मैं बात करूं तो एंगल्स कैसे बनते हैं, दो लाइंस के बीच में जो ये बनता है ये एंगल बनता है। मतलब कि DAB एक एंगल बनेगा, यहां एंगल बनाऊं तो ABC एक एंगल बनेगा, यहां एंगल बनाऊं तो DBCD एक एंगल बनेगा और यहां एंगल बनाऊं तो ADC एक एंगल बनेगा। ये हो गए हमारे पास एंगल्स। अब हम बात करते हैं डायगोनल्स की। अगर मैं डायगोनल्स की बात करूं तो आपको पता है कि ऑपोजिट साइड से जो मीट करता है वो क्या होता है, डायगोनल होता है। तो हमारे यहाँ पे डायगोनल्स क्या आएंगे, डायगोनल्स क्या आएंगे, BD जो है वो डायगोनल है और AC जो है वो एक डायगोनल बनेगा। ठीक है, अब बात आती है एडजेसेंट एंगल्स की और एडजेसेंट साइड्स की। वो क्या होते हैं हमारे पास, बात करती हूँ एडजेसेंट साइड और एडजेसेंट साइड और एडजेसेंट एंगल की। तो एडजेसेंट साइड और एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं, जो एक कॉमन पॉइंट शेयर करते हैं। तो एडजेसेंट साइड कौन सी होगी, फॉर एग्जांपल ये A एक कॉमन पॉइंट है जो AD लाइन और AB लाइन शेयर कर रहे हैं, तो एडजेसेंट साइड कौन सी होगी, AD और AB, ये होगी एडजेसेंट साइड्स होगी। सिमिलरली अगर मैं बात करूं AB और BC की, ये कौन सा पॉइंट शेयर कर रही है, A कर रही है। अगर मैं बात करूं AB की और BC की, AB और BC ये कौन सा पॉइंट शेयर कर रहे हैं, B पॉइंट शेयर कर रहे हैं। सिमिलरली मैं बात करूं CD की और DA की, या फिर BC की और CD की, BC की और CD की बात करूं तो ये कॉमन पॉइंट शेयर कर रहे हैं, C पॉइंट शेयर कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं CD की और DA की, CD की और DA की, ये कौन सा पॉइंट शेयर कर रहे हैं, D पॉइंट शेयर कर रहे हैं। और जो दो लाइन सेम पॉइंट शेयर करते हैं वो कौन से होते हैं, एडजेसेंट साइड होते हैं। सिमिलरली अगर मैं बात करूं एडजेसेंट एंगल की, एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, जो एक लाइन पे दो एंगल, एक लाइन पे दो एंगल बन रहे होते हैं वो एडजेसेंट एंगल होते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास टू एंगल्स हैं, तो ये क्या बनेंगे, AD क्या बनेगी, एडजेसेंट एंगल होगी। सिमिलरली AB की बात करूं तो AB एक ऐसी लाइन है जिसपे दो एंगल बन रहे हैं, तो ये क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल होंगे। सिमिलरली मैं बात करूं BC लाइन की, तो अकेली BC लाइन उठाओ तो इसमें दो एंगल बन रहे हैं BC पे, ये क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल होंगे। सिमिलरली DC ये क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल होंगे। एक पॉइंट है हमारा यहाँ पे, वो क्या, ऑपोजिट एंगल्स। तो ऑपोजिट एंगल कौन से हैं हमारे, जो एंगल A है वो एंगल C के ऑपोजिट है, और जो एंगल D है वो क्या है, एंगल B के ऑपोजिट है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे ऑपोजिट एंगल्स। सो यहाँ हमने क्वाड्रिलेटर में किस किस की बात की, वर्टिसेस की, साइड्स की, एंगल्स की, एडजेसेंट साइड्स की, एडजेसेंट एंगल्स की, डायगोनल्स की और ऑपोजिट एंगल्स की। सो ये हो गया हमारा टॉपिक क्वाड्रिलेटरल। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सर्कल। फिगर देख के तो आपको पता चल ही गया होगा हम किसकी बात करने वाले हैं, सर्कल की। तो सर्कल की हम बात करें तो हम क्या करते हैं, सर्कल को जब भी हम बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, अपनी कंपास को रखते हैं मिड में, उसको पकड़ के फिर हम पेंसिल से क्या करते हैं, पूरा सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। तो ये क्या आ जाता है, सर्कल का क्या आ जाता है, मिड पॉइंट आ जाता है। इसको क्या कहते हैं हम, मिड पॉइंट ऑफ द सर्कल कहते हैं, जिससे हम पूरा सर्कल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब इस मिड पॉइंट से एक लाइन निकलती है जो ऐसे जाती है, वो किसी भी शेप या कहीं भी जा सकती है, ऐसे 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 भी जा सकती है। तो ये क्या होता है, रेडियस ऑफ द सर्कल होता है। ये क्या होता है, रेडियस होता है, जो मिड पॉइंट से जाके, जो मिड पॉइंट से जाके किसी भी सर्कल की, मिड पॉइंट टू सर्कल की सरफेस पे टच करता है, मिड पॉइंट टू सर्कल की सरफेस तक जाता है, वो क्या होता है, हमारे पास रेडियस होता है। इसको हम डोनेट करते हैं R से।
ये क्या होता है हमारा रेडियस होता है, जिसको हमने नाम दे दिया मिड पॉइंट को O। सो O2 जो ये इस पॉइंट पे गया, OA क्या हो गया हमारे पास, हमारा रेडियस हो गया। ये हो गया हमारा रेडियस हो गया। तो अगर मैं अब बात करूं, कोई एक लाइन है जो O पॉइंट को मिड पॉइंट में से होती हुई सर्कल के दोनों सरफेस को टच कर रही है, दोनों सरफेस के तरफ हो रही है, तो वो क्या होता है हमारा डायामीटर होता है। जो डायामीटर होता है वो क्या होता है, जो मिड पॉइंट O से निकलता हुआ, मिड पॉइंट O से गुजरता हुआ कहाँ जाता है, सर्कल की सरफेस को टू पार्ट्स पे टच करता है, टू पार्ट्स पे टच करता है सर्कल की सरफेस को, यहाँ पे B पॉइंट पे और C पॉइंट पे। ये क्या हो गया, रेडियस हो गया। अब जो सॉरी ये क्या हो गया, डायामीटर हो गया। अगर हम बात करें, रेडियस क्या था हमारा, आधा था, और डायामीटर क्या हो जाएगा, उस रेडियस से डबल हो जाएगा। डायामीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है, जो हमारा डायामीटर होता है। रेडियस हमारा एक पॉइंट O पॉइंट से एक सरफेस को टच करता है, पर डायामीटर हमारा O पॉइंट के दोनों तरफ से टच करता है। ये क्या हो जाता है, रेडियस से डबल हो जाता है, जो हमारा डायामीटर होता है वो रेडियस से डबल हो जाता है। ये हो गया हमारा डायामीटर। अब मैं अगर बात करूं, कोई भी एक लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट्स पे टच करती है, वो क्या होती है, हमारी कोड होती है। ये डायामीटर नहीं होता, ये O पॉइंट के बीच में से होकर नहीं गुजरता। कोड क्या होती है, विदाउट मिड पॉइंट को टच किए, विदाउट मिड पॉइंट से गए, सर्कल की सरफेस को किसी टू पॉइंट से टच करती है, सर्कल की सरफेस को, ठीक है, विदाउट क्रॉसिंग सेंटर, तो वो क्या होती है हमारी कोड होती है। ये होती है हमारी कोड होती है। ये क्या हो गया, हमारा डायामीटर हो गया, और ये क्या हो गया, हमारा रेडियस हो गया। ये क्या हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल हो गया। ये हमारे पास EF कोई भी एक पॉइंट था, तो यहां से लेके यहां तक अगर हमारे पास कोई एक पॉइंट है, तो ये क्या है, आर्क ऑफ द सर्कल है। कोई इस आर्क में, कोई राउंड शेप में हमारे पास कोई भी एक पॉइंट है, वो क्या है, आर्क ऑफ द सर्कल है। ठीक है, अब हमारे पास पॉइंट आता है एक सेगमेंट और सेक्टर। सेगमेंट क्या होता है हमारे पास, जो हमारा कोड वाला एरिया होता है, ये पूरा क्या होता है हमारे पास, सेगमेंट होता है। ये क्या होता है हमारे पास, पूरा सेगमेंट होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट होते हैं। और सेक्टर क्या होता है, जो आर्क वाला एरिया होता है, ये हमारा पूरा क्या होता है, सेक्टर होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। कोड वाला जो ये पूरा एरिया होता है, इसको हम सेगमेंट बोलते हैं। जो आर्क वाला हमारा एरिया होता है, जो यहां से यहां तक है, इसके बीच वाला जो एरिया होता है, वो क्या होता है, हमारा सेक्टर होता है। सो दिस वाज द टॉपिक सर्कल। सो नाउ we complete all the topics that which are related to this chapter। जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, वो सारे टॉपिक्स एक बार हमने देख लिए हैं कि उसमें क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, क्या क्या हमारे पास मेजरमेंट करने के लिए चीजें होती हैं। ये तो थी हमारी इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। यही इतनी इंटरेस्टिंग है, तो आगे चैप्टर कितना इंटरेस्टिंग होगा। दिस वॉज द last topic. I hope you like my video. If you like my video, please like, share and subscribe, and if you have any doubt, please comment. I will definitely answer your question. So till then, thank you, bye, have a nice day.